हाँ तो भाई लोगों, एक और एडवांस का क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेते हैं। हम नॉर्मली मेंस की कॉन्सेप्ट उठाते हैं, मेंस के कॉन्सेप्ट से ही ट्राई करते हैं कि एडवांस के क्वेश्चन करें। क्यों? क्योंकि हमें आपके मेंस और एडवांस के बीच में जो हवा होता है ना, कि भाई बहुत हद लेवल आता है, बस उसे हटाना है। ठीक है, एडवांस 2022 का आपका क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, जिसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, इन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको याद दे रखा है कि एक आपकी कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड दे रखा है, मल्टीपल इन्होंने रिएजेंट दी है और पूछा गया है कि आपका सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ग्रुप कितने हैं। इसी को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। मिथाइलिन अलग होता है, मिथाइलिडीन अलग होता है, एक्टिव मिथाइलिन अलग होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ मिथाइलिन की बात करी गई है। तो क्वेश्चन ओरिएंटेड बनते हैं और सॉल्व करते हैं। आपका 8 मेंबर्ड रिंग है, रिंग तो नहीं बोलूंगा, 8 मेंबर्ड कार्बन चेन है और 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड है। सॉल्व कर लेते हैं। 8 मेंबर्ड कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 पे डबल बॉन्ड है। सबसे पहले जो रिएक्शन कराई गई है, सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन कराई गई है वो आपकी कराई गई है O3Zn से, O3Zn, यानी कि आपकी रिएक्शन कराई गई है ओजोनोलाइसिस। नॉर्मल नॉर्मल था, ऑक्सीजन 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 लगाया और तोड़ा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड O और H आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका बनेगा 2 मोल। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से डबल बॉन्ड की साइड जो एरिया है वो आपका प्रॉपर सिमेट्रिक है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली दोनों का सेम टाइप का बनेगा, तो आपका 2 मोल आपका ये बन गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन इन्होंने कराई है, उसके बाद इसकी रिएक्शन इन्होंने कराई है KMnO4 से। KMnO4 क्या होता है भाई साहब? KMnO4 होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा? नॉर्मल है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। C डबल बॉन्ड O OH किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। एसिड में कन्वर्ट करने के बाद फिर इन्होंने क्या करवाया है? इन्होंने करवाया है NaOH और इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवाया है? NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस याद होगा आप लोगों को, NaOH जैसे आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH प्लस R डैश सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिएक्शन में NaOH और इलेक्ट्रोलाइसिस से कराता था तो R सिंगल बॉन्ड R डैश टाइप का बन जाता था। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड चैप्टर 11 हाइड्रोकार्बन यहां पे पूछा गया है। तो देखो ये वाला बॉन्ड कर देंगे ब्रेक, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो और दूसरा मोल होगा तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन बन जाएंगे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6, आपका 6 मेंबर आपका कार्बन बन गया। देखो सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आप ये नहीं बोल सकते तो भाई कि भाई अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो पता नहीं कहां से ही बियॉन्ड द अर्थ क्वेश्चन दे देगा। नहीं भाई, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे मित्र, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। तो देखो 3 मेंबर्ड इधर से आई, इसी का दूसरा मोल होगा 3 मेंबर्ड, यानी कि टोटल नंबर बन गया 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड। लास्ट इन्होंने जो रिएजेंट डाला है वो आपका डाला है CrO3। क्या डाला है भाई? CrO3 है, CrO3 Cr2O3, हाँ Cr2O3 770 यानी कि हीट दे रखा है और प्रेशर दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूं Cr2O3 और हीट दे रखा है और हाई प्रेशर दे रखा है। अगेन कॉन्सेप्ट क्लास 11th हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं कैटालिटिक एरोमेटाइजेशन। जब 6 मेंबर्ड कार्बन चेन होगी, 6 मेंबर्ड कार्बन चेन होगी, आपका क्रोमियम का चाहे मोलिब्डेनम का ऑक्साइड पड़ा होगा, हीट पड़ी होगी, प्रेशर पड़ा होगा, तो वो एरोमेटाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो बेंजीन बनेगी, 7 मेंबर्ड रिंग है तो टोलुइन बनेगी, और 8 मेंबर्ड रिंग है तो बेंजीन का उसका कोई ना कोई डेरिवेटिव बनेगा। यहां पे 6 मेंबर्ड रिंग थी, 6 मेंबर्ड रिंग है तो भाई क्या बन जाएगा? सीधी सीधी आपकी बन जाएगी बेंजीन, यानी कि ये। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, कहां दिख रहा है?
मुझे तो नहीं दिख रहा। यहां पे सी डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहां पे डबल बॉन्ड, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे डबल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ग्रुप तो है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपनी यूपी वाली लैंग्वेज में आंसर हो जाएगा नील बटा सन्नाटा, यानी कि शून्य, यानी कि श्री श्री आर्यभट्ट जी को नमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।